नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। यूँ तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन जब इलाज सही से ना हो पाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो क्या किया जाए? आप ये देखिएगा, मेरे साथ ये 2 शख्स खड़े हैं। 1 हफ्ते से तकरीबन इनकी स्टोरी चल रही है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह। इनकी एक बिटिया है निशा, उसकी डेथ हो जाती है, वो भी अस्पताल में। जो डॉक्टर हैं, उनके गलत इलाज के कारण। हफ्ते भर से भटक रहे हैं। इनको देखकर मुझे अंकिता के माता-पिताजी की भी याद आ जाती है। वो भी इसी तरह पहाड़, सूर पहाड़ में रहते हैं, और ये दिखेगा ना, बिल्कुल अपने उसमें ही आ रखे हैं, सैंडल वगैरह में, और हफ्ते भर से दर-दर की ठोकरें यहाँ पर खा रहे हैं, क्योंकि गलत इलाज कारण से उनकी बेटे की मौत हो गई, और शासन प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। मैडम, क्या था पूरा मामला? 1 हफ्ते भर से तो लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि गलत इलाज के कारण वो हो गया। किस तरीके से गलत इलाज हुआ, क्या कुछ था पूरा मामला? सर, मेरी खुद की बेटी बीमार थी, कोऑर्डिनेशन में भर्ती थी। तो 3 तारीख उसकी छुट्टी हुई। मैं उसको घर छोड़ के आई। हल्का तो उसको बुखार था ही, बेटी को। फिर एक कोऑर्डिनेशन में मेरे को एक अनाथ आदमी मिला, तो उसने बोला मेरे को कहीं एडजस्ट करवा दो आश्रम में। तो जो विजय नाम का एक दून हॉस्पिटल में मेरे परिचित था, मैंने बेटी को बोला बेटा आप घर पे रहना, सोए रहना, मैं अभी आ रही हूँ, तुरंत आती हूँ मैं बात करके। तो मैं गई हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ की एक महिला थी, उसने कुछ जहर पी रखा था, वो लेटा रखी थी बाहर। उसको भी एडमिट नहीं किया उन्होंने। कई डॉक्टर उधर से गुजर रहे, तो नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने सीएमओ साहब से बात की, फिर उसको एडमिट करवाया। फिर अंदर गए, हम बैठे हुए थे इमरजेंसी में। तब तक सर निशा आती है अपने माँ के साथ चल के, और बैठी। वो लड़की जो है वो चल के हाँ, आती है अस्पताल में? चल के आई सर, बैठी हो, बात करी, उसकी मम्मी भी और वो भी दोनों बैठ गए पलंग पे, पाँव उनके बल्कि नीचे ही थे रखे हुए, और बैठे हुए थे। तब तक डॉक्टर आता है, उससे पूछता है, और फिर तब तक नर्स को बोलते हैं कि भाई इंजेक्शन लगाओ। अब पता नहीं बगल वाली को बोला कि उसकी इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि निशा का तो पर्चा ही नहीं कटा था। अच्छा। और वो नर्स आती है, 3 इंजेक्शन तोड़ती है, इंजेक्शन लगा देती है, लेट आती है, उसको नीचे बैठी हुई थी, बात कर रही थी हमसे, लेट आती है, इंजेक्शन लगाती। 5 मिनट के अंदर कैसे तड़पी वो लड़की। मैंने एक माँ को भी तड़पते हुए देखा है अपनी बेटी के लिए। मतलब मेरे सामने ये घटना और ये पाप हुआ है, ये मर्डर हुआ है, और इसकी साक्षी मैं खुद हूँ। तो सर उसके बाद वो नर्स का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ भाग गई, और ऊपर से डॉक्टर कह रहे कौन है इसके पेरेंट्स। अच्छा, इस तरीके का मतलब बिहेव था इस उनका? तरीके का। और बोला लोगों ने कि ये है। तब कह रहे हैं कि चलो बाहर चलो, यहाँ पे हल्ला मत करो। माँ, क्योंकि माँ चिल्ला रही थी, चलो बाहर चलो, बाहर बैठो, यहाँ मत करो हल्ला फालतू। बाहर भगा दिया माँ को। माँ ने अपनी बेटी का जब अंतिम संस्कार हुआ तब देख पाई वो चेहरा, नहीं तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। फिर अंदर से लाश भी उन्होंने गोल कर दी, फिर हम डेड बॉडी नहीं उठा रहे थे वहाँ से। हमने बोला जब तक हमें न्याय ना मिले, निशा के दोषियों को सजा ना हो, तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। वहाँ पे एसडीएम साहब आते हैं, उन्होंने कुछ लिख के दिया। उन्होंने बोला आप बताओ क्या चाहते हो। हमने बोला निशा बेटी को तो हम ला नहीं सकते, वापस लौटा नहीं सकते माँ बापों को, पर हमारी जो ये 3 सूत्र मांगे हैं, ये आप हमारी पूरी कर दीजिएगा। उन्होंने बोला कि कौन कौन सी मांगे। मैंने बोला सर एक तो हमारी ये है कि उस परिवार से किसी को नौकरी मिले, उचित मुआवजा मिले, और दोषियों को सजा हो। और उन्होंने बोला ये मांग आपकी तुरंत पूरी हो जाएगी, और डेड बॉडी पकड़ा दिया। परिवार वालों को भी भरमाया। मैंने तो बोल दिया था कि नहीं उठाते हम, लेकिन भरमा भुरमा के इनको ले गए लाश को। लेकिन सर फिर मैं समझ गई थी कि 1 दिन की और 2 दिन की जो दौड़ थी, ये हमारी पूरी अब पता नहीं जिंदगी भर की रहेगी, या 2 महीने की रहेगी, या सालों की रहेगी, कि तुरंत मिलेगा न्याय कि नहीं मिलेगा। ये आलम हम तब देख रहे हैं, शायद मीडिया पे ये सब बातें इसलिए भी आ पा रही है क्योंकि राजधानी के अंदर हुआ है। अब सोचिएगा सुदूर पहाड़ों में, वहाँ पर क्या हाल हो गया। पहली बात तो वहाँ अस्पताल ही नहीं है। मैं भाई साहब के पास आऊँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है जी। अच्छा, आपकी बिटिया थी, क्या हुआ था उसको? मेरी बेटियां थी, उसको जो है हल्का बुखार था। अच्छा। लेकिन जब उसको बुखार हुआ तो वो उसको घर से लाए। घर से लाए तो हमने सोचा कि चलो देहरादून में ले जाते हैं, दून में। देहरादून में काम करती थी वो? हाँ, देहरादून में काम करती थी। जब उसको तबीयत खराब हो गई तो उसको जो है घर घर बुलाई हमने। हमने
घर बुलाई तो उसका जो है हल्का सा बुखार था। हमने सोचा कि चलो हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, और हमने सोचा कि चलो देहरादून जाते हैं, वहाँ हमारी लड़की ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से लाया, घर से लाया देहरादून, और बोला कि दून में लिया है, और वहाँ जैसे अब बाहर से ठीक ठाक अपने पैर से चल के आई हो अंदर को, और अंदर को आई। अब मैंने जो है लड़के को बोला कि तू जा पर्ची बना के लिया, और ये तब तक जब तक ये आया वो वापस नहीं आया, ये जा रहा था पर्ची बनाने के लिए, तब तक जो है नर्स आई, और उसने किसी से बोला भी नहीं, और उसने इंजेक्शन किसी दूसरे के लगाना था, अच्छा, वो उसके लगा दिया। मेरी लड़की थी 18 साल की, और उसके इंजेक्शन लगा दिया उसने। अच्छा, मतलब जो किसी और के इंजेक्शन लगाना था वो आपकी लड़की के इंजेक्शन मेरी लगा लड़की दिया। के लगा दिया। ये जी सर। कुछ पता चला कि इंजेक्शन कौन सा था जी। जिसके लगाया? इंजेक्शन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या वो कुछ आया? वो तो सर हॉस्पिटल को बचाने के लिए करेंगे ये दांधलेबाजी, क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता था ना कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं डेड बॉडी नहीं उठा रही थी। दूसरी बात सर, हमारी जो निशा है 3 तारीख को बीमार हुई, 3 तारीख को हॉस्पिटल में लाया गया, और 18 साल की थी, जो दूसरी निशा का हमें दूसरे दिन पर्चा दिया गया हॉस्पिटल ने खुद को बचाने के लिए, वो ये दिया गया 10 साल की निशा है, और 1 तारीख को उसका वहाँ पे एडमिट हुई है। वो अब ये पता नहीं है वो निशा भी इस दुनिया में है या नहीं है, कि उसका भी कहीं मर्डर ना किया गया हो। ये उनके भाई भी हमारे साथ में भी हैं। आपका गांव कौन सा पड़ता है? गांव सैया 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 समाल्टा। चक्राता की साइड। जी जी। अभी आश्वासन दिया था कुछ एसडीएम ने, आप बता रहे थे कि एसडीएम ने कुछ आश्वासन वगैरह दिया था। मंत्री से मुलाकात हुई है, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई है आपकी? मेरी मुलाकात ना तो मंत्री से हुई अभी तक, ना किसी अधिकारी से सर। मेरी हुई एसडीएम से, जब मैं बॉडी को ले गया था। उन्होंने मेरी तीनों शर्तें डन कर दी थी, और उस पर कागज़ पे साइन किए हैं, किया है कि आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप अपनी बॉडी को ले जा सकते हो। तो उस दौरान मैं अपनी बहन की बॉडी को लेके गया हूँ, और मैंने अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब मेरे को ना तो वो एसडीएम दिखाई दे रहे हैं, ना कोई विधायक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ना कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी सुना रहे हैं, हम अपनी सुना रहे, वो नहीं सुन रहे हमारी। जगह जगह जाता हूँ, वो कहते हैं वहाँ से वहाँ जा, वहाँ से वहाँ जा, ऐसे हो रहा है। इन कागज़ों को इतना भर भर के एप्लीकेशन लिख दी है बचना मैम ने, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतनी एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी मंत्री संतरी कोई सुन नहीं रहा है। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो पूरा संघर्ष कर रहे हैं अपना। तो सरकार से ये गुजारिश है, मंत्री साहब से, मैंने कहा मंत्री जी हम बहुत भटक चुके हैं, अब हमारी सुनवाई की जाए। शायद किसी विधायक की या अधिकारी की कोई बच्ची होती, उनके साथ ये सब चीज़ें होता, और शायद अब तक हंगामा हो गया होता, या रोड जाम हो गई होती कि गलत इलाज के कारण ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ देखिएगा, आश्वासन देने के बाद भी 7 दिनों से दर दर भटक रहे हैं। ऐसी ही सेम अंकिता के माता पिताजी भी भटक रहे थे, उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। आखिर इंसाफ मिलेगा कब? क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन इंसाफ नहीं मिल पाता है। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो अंकिता के माता पिताजी हों, चाहे वो निशा के माता पिताजी हों, दर दर की ठोकरें ही खाते रहते हैं। आज प्रेस क्लब में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने भी रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन शायद इनके बाल भी बांका नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पता है कि आगे कुछ नहीं होने वाला। अब देखते हैं मंत्री साहब, कुछ नैतिकता के नाते जो आपने शपथ ली होगी जिस समय आप मंत्री बने होंगे, बड़ी बड़ी बातें, जिस समय आप लोग चुनाव के समय पे आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कम से कम उसका तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि वो एक पहाड़ की बेटी थी, सुदूर उसके पिताजी, मेरे ख्याल से आप काम क्या करते हैं वैसे? हम मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। क्या एक मजदूर की बेटी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या इंसाफ केवल उन्हीं के लिए है जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके पास है, बड़े बड़े पद जिनके पास हैं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ा चलता हूँ।